देवेंद्र फडणवीस का जन्म 22 जुलाई 1970 को महाराष्ट्र के नागपुर जिले में हुआ था। उनके पिता गंगाधर राव भी एक नेता हुआ करते थे और वो नागपुर विधान परिषद के सदस्य रह चुके थे। साथ ही वो संघ से भी जुड़े हुए थे। देवेंद्र फडणवीस की माता का नाम सरिता था। वह विदर्भ हाउसिंग क्रेडिट सोसाइटी की पूर्व निदेशक थी। देवेंद्र फडणवीस की शादी 2006 में अमृता रानाडे से हुई। पत्नी अमृता रानाडे एक्सिस बैंक की एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट है और राजनीतिक परिवार से नहीं है। उनके माता पिता दोनों ही डॉ है। देवेंद्र फडणवीस और अमृता रानाडे की एक बेटी है। बेटी का नाम दिविजा फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस हिंदू है और जाति से ब्राह्मण है। देवेंद्र फडणवीस की प्रारंभिक शिक्षा इंदिरा कॉन्वेंट में हुई थी, पर बाद उनके पिता ने फडणवीस को उस स्कूल से हटाकर सरस्वती विद्यालय, नागपुर में दाखिला। फडणवीस ने बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर की डिग्री भी ली और फिर डीएसई जर्मन फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल बर्लिन, जर्मनी से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट की डिप्लोमा ली। देवेंद्र फडणवीस के शुरुआती के दिन राजनैतिक माहौल में बिता था, क्योंकि उनके पिता जनसंघ से थे और एमएलसी भी रह चुके थे। बाद में फडणवीस भी पढ़ाई के दौरान ही संघ का ही एक विद्यार्थी शाखा एबीवीपी से जुड़ गए। यही वह दौर था जब फडणवीस लोगों से जमीनी स्तर पर जुड़े थे, जो बाद में उन्हें नेता बनने पर लोकप्रिय बनाने में बहुत काम आया। हालांकि राजनीति में आने से पहले देवेंद्र फडणवीस एक्सिस बैंक में शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक यात्रा 90 के दशक से शुरू हुई थी। देवेंद्र फडणवीस ने सबसे पहले 1997 में नागपुर नगर निगम का महापौर बनने से अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। फडणवीस तब के सबसे युवा महापौर के रूप में जाने जाते थे। फडणवीस भारत के दूसरे सबसे युवा महापौर भी थे। बाद में फडणवीस 1999 में नागपुर विधानसभा सीट से जीतकर विधायक बने। इसके बाद फडणवीस लगातार आगे ही बढ़ते रहे। 2014 में जब राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी की जीत के साथ ही उन्हें भाजपा विधायकों द्वारा विधायक दल का नेता चुना गया और फिर 31 अक्टूबर 2014 को फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। फडणवीस 44 वर्ष की आयु में राज्य के 18वें मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया और यह उनकी दूसरी उपलब्धि थी, क्योंकि वह शरद पवार के बाद राज्य के दूसरे सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे। देवेंद्र फडणवीस की तीसरी उपलब्धि यह भी रही कि उन्होंने अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया और इस तरह फडणवीस 8 नवंबर 2019 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। बाद में जब 2019 में राज्य में चुनाव हुआ तब बीजेपी सत्ता से बाहर थी और फिर देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए। देवेंद्र फडणवीस ने 2 जुलाई 2023 को एकनाथ शिंदे सरकार में उपमुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया और वर्तमान में वह महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री है। वर्तमान में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र विधानसभा के दक्षिण पश्चिम नागपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक है और राज्य के उपमुख्यमंत्री है। अब जब महाराष्ट्र में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं तो पार्टी ने फिर से देवेंद्र फडणवीस को अपनी पुरानी सीट नागपुर साउथ वेस्ट से फिर टिकट दिया है। फडणवीस ने पिछले चुनाव में यहां से कांग्रेस के डॉ आशीष देशमुख को करीब 50,000 मतों के अंतर से हराया था। 2019 के विधानसभा चुनाव के समय देवेंद्र फडणवीस के हलफनामे के अनुसार उनके पास कुल संपत्ति 8 करोड़ है, जबकि उन पर 62 लाख रुपए के कर्ज भी है।